सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हम जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कंपटीशन मित्र पर। मैं हूं आपका कंपटीशन मित्र अभिषेक सिंह। तो आज हम लोग देखेंगे प्रतिशत पर प्रश्न यानी परसेंटेज की ट्रिक। ग्रुप डी के एग्जाम में ये आपकी बहुत ही मदद करेगा और ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले 2018 में ग्रुप डी के एग्जाम में जो जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को हम बारी बारी से देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ परसेंटेज से यानी प्रतिशतता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी को देखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पहला ही क्वेश्चन लेते हैं, प्रतिशतता से रिलेटेड हम लोग पहला ही क्वेश्चन लेते हैं कि वो क्या है। तो बोल रहा है, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। 8/10/2018 को यह प्रश्न पूछा गया था। 62% देखिए 62% जनसंख्या जो है शिक्षित है। ठीक, 62% जनसंख्या शिक्षित है। एक तो ये हमारे पास बात है। और अशिक्षित जो हैं, अशिक्षित लोग जो हैं वो हैं, अशिक्षित लोग जो हैं वो 24,567 है। 24,567 लोग जो हैं वो अशिक्षित हैं। तो पूछ रहा है कि बताइए शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। तो शिक्षित लोगों की संख्या बताना, आइए हम लोग देखते हैं कैसे। तो 62% लोग अगर शिक्षित हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं शिक्षित। देखिए बहुत आराम से समझिए, ये शिक्षित हो गया, ठीक। और अशिक्षित यहाँ पे हम लिख देते हैं ये अशिक्षित हो गया, ठीक। यहाँ पे अशिक्षित लोगों की बात हम करेंगे, यहाँ पे शिक्षित लोगों की बात करेंगे। तो शिक्षित अगर 62% है तो अब आप हमें बताइए कि अशिक्षित लोग कितने प्रतिशत होंगे। तो 100 में से 62 को हम माइनस कर देते हैं, वही तो बताएगा कि अशिक्षित कितने हैं। तो 38% अशिक्षित है। अब इन दोनों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो 31 दूनी 62 हो जाता है, 19 दूनी 38 हो जाता है। ये अब 19 में ये जो है 19 की वैल्यू दी हुई है, ये 19 की वैल्यू दी हुई है 24, 5, 6, 7। तो हम इससे एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक अशिक्षित की वैल्यू। तो ये निकल के हमारे पास आ जाएगा, एक की वैल्यू जो निकल के आएगी वो 24, 5, 6, 7 में 19 से भाग दे देने पर कहीं ना कहीं पता चल जाएगा हमें। तो आइए भाग दे देते हैं। 19 से कम 19, 19 5 24 होता है, तो ये हो गया 55। 19 दूनी 38, 38 हो गया। यहाँ पे देखिए ना, ये देखिए 24, 5, 6, 7, 19 से भाग दीजिए। 19 से कम 19, 19 दूनी 38, ये हो गया। और यहां पे आ गया आपका 6। 19 9 171, 19 3 97, 19 3 57। तो हमारे पास आ गया 1 2 9 3, ये आ गया। ये एक की वैल्यू, ये एक की वैल्यू हुई। तो अब 31 की वैल्यू हमको अगर ज्ञात करनी होगी तो क्या हम इसमें 31 से गुणा कर देंगे तो नहीं पता चल जाएगा। तो 31 से गुणा अगर हम इसमें कर देते हैं, 12 9 3 में 31 से गुणा करते थे, ये भी आसान है। हम क्या करते हैं 30 और 1 में इसको बांट देते थे, 30 से गुणा करते हैं तो 3 3 9, जीरो पहले ही लगा देते हैं, 30 में जीरो होता है। तो 3 3 9, 9 3 27, 3 दूनी 6 2 8, 3 एकम 3। अब इसमें हम केवल इसको जोड़ देते हैं, 3 9 2 1 जोड़ देते हैं तो हमारे पास आता है 3 9 9 18, 7 2 9 और 1 10, ये हो जाएगा 9 और 1 10, 3 और 1 4। तो हमारे पास 40,083 आ गया। ये अब कौन सा ऑप्शन है आपका 40,083।
तो ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसी में। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मित्रों दिया हुआ है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है। वर्तमान में कितना है? 12 लाख है। कितनी है जनसंख्या अभी वर्तमान में? 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। 4% वार्षिक वृद्धि हो रही है, यही है। तो अगर 4% वार्षिक वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, तो 4% का मतलब होता है कि 1/25, ये तो होता है 25 चौके 100, तो 25 से कम 25 और 1 26, तो हम कह देंगे 12 लाख गुणे 26/25 गुणे 26/25, ये जितना आ जाएगा उतना ही आंसर हो जाएगा। तो 25 से इसको काटिए, 25 चौके 100, 25 चौके 100 हो जाएगा। तो अब यहां से हमारे पास 20 उतरेगा और ये ले लेंगे, तो 25 अठे 200, ये 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। ठीक, यहां से करते हैं 48,000 ऐसे लिख देते हैं और 25 से करने की कोशिश करते हैं। 25 से कम 25, तो ये 3 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 25 9 225, तो ये 5 आ जाएगा और यहां से 1 आ जाएगा। 25 दूनी 50, ये आ जाएगा, खत्म हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ 1920 बार में ये कट जा रहा है, 1920 बार में कट जा रहा है। और 26 में 26 से गुणा करेंगे तो 676 होगा। तो कुछ स्क्वायर और क्यूब तो आपको याद करना ही होगा, तभी तो होगा 676। अब 676 से इसमें हम गुणा कर देंगे बस, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 19 20 और 676 गुणा कर दीजिए। 0 6 दूनी 12, 9 6 54 और 1 55, 6 कम 6 5 11, है ना। 0 7 दूनी 14, 9 7 63 और 1 64, 7 कम 7 6 13। फिर ये तो यही वाला है, तो हम काहे के लिए गुणा करें, हम इसको ना उतार दें यहाँ पे। 0 2 5 1 1, 0 2 9 और ये 5 2 7, 5 4 9 2 1, तो यानी कि हो जाएगा 12,97,920, 12,97,920 यहाँ पे आ रहा है। आपके ऑप्शन में है क्या? 12,97,920, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया है। ठीक, अच्छा, इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, इसे हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आइए हम आपको बताते हैं दूसरे तरीके से हम कैसे बनाएंगे। अब चूंकि ये बोल रहा है कि 4% की दर से वृद्धि हो रही है, 4% की दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 बार हो रही है ना, 4 4, तो जब बढ़ रहा है तो हमको 4 जोड़ 4 गुणे 4 बटे 100 कर देना होता है। यानी कि कितनी वृद्धि हो रही है, कितने प्रतिशत की एक्चुअल वृद्धि हो रही है, ये हम निकालते हैं। तो देखिए 4 4 8 हो गया, 8 जोड़ 16 हो गया बटे 100 हो गया, तो ये हो गया आपका मिला के 816 बटे 100, यानी कि 8.16% की वृद्धि हो रही है, 8.16% की वृद्धि हो रही है। तो यहां से हम 12 लाख से हम 8.16% निकाल लेते हैं, 8.16%, यानी कि बटे 100, ये प्रतिशत का मतलब बटे 100 होता है। यहां से भी उड़ाएंगे
तो एक और 100 आएगा, यानी 4 जीरो तो यहां से हमारा आराम से उड़ जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, ये तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, 12 छक 72 तो 2, 12 एकम 12 और 7 19, 9 हासिल 1, 12 अठे 96, 96 और 1 97। तो ये हो गया। बस अब 12 लाख में इसको जोड़ देना है, 12 लाख में इसको जोड़ देना है, 0 2 9 7 9, यही कर देना है तो हो जाएगा 0 2 9 7 9 2 1, 12,97,920। इसमें भी हमारा ऑप्शन ए ही आ रहा है। तो जिस तरीके से आपसे बन जाए उस तरीके से आप बनाइए, दोनों सही मेथड है। पहले वाले में हमने क्या किया कि 4/100 किया, 2 बार, चूंकि लगातार वृद्धि हो रही थी तो हमने ऐसे कर दिया, और 25 से कम 25 और 1 26, तो 26/25 और 26/25 करके हमने इसको कर दिया, गुणा कर दिया, तो आ गया कि कितना वो बढ़ा पहली वाली मेथड में। दूसरे वाले मेथड में हमने क्या किया कि हमने निकाल लिया कि एक्चुअल कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो दिया रहता है वृद्धि, उसको हम जोड़ देते हैं और एक बार गुणा करके 100 से भाग दे देते हैं और फिर दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को अलग अलग जोड़ते हैं, फिर गुणा करते हैं और 100 से भाग देते हैं। 2 खंड में हुआ, एक खंड में दोनों को जोड़ दिया हमने, एक खंड में दोनों को गुणा करके 100 से भाग दिया और फिर दोनों को जोड़ दिया, तो हमारे पास 8.16% की वृद्धि हुई। ये एक्चुअल कितना है वो हमने निकाला, जब एक्चुअल हमने निकाला तो इतना आया, बस इसको इसमें ले जाके जोड़ दिया, क्योंकि 2 साल बाद कितना होगा ये हमको पता करना था। तो दोनों मेथड जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है मित्रों कि ये आपके स्क्रीन पर नीचे आ रहा होगा क्वेश्चन, देखिए, एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है, क्वेश्चन नंबर 3 है 1,85,220, यही है ना? हाँ बिल्कुल यही है। तो अभी वर्तमान में ही है, लेकिन 5% प्रतिवर्ष बढ़ रही है। तो 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? 1 साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी? तो अभी तो ये 5% बढ़ के हुआ है, यानी जितनी थी उसका ये 105% है, 5% बढ़ गया, वो 100% रहा होगा। 100% का ये 5% बढ़ा तो 105%, तो ये 105 का ये हो गया 1,85,220। तो एक का कितना होगा? 1,85,220 में हम 105 से भाग दे देते हैं, तो देखते हैं 15 से ये खत्म हो जाएगा, 15 से 105, 15 एकम 15, तो 3 बच गया, तो 35 हो गया, 15 दूनी 30, तो यहां से 5 बच के आया, 15 तिया 45, तो 7 बचा, 15 चौका 60, तो 120, 15 अठे 120, ये हुआ। अब 7 से भी भाग लग ही जाएगा, ये 7 से भाग लग जाएगा इसमें, तो 7 से भाग लगा दीजिए, तो 7 से भाग लगा दीजिएगा तो 7 कम 7, तो 5 बच गया, तो 7 सते 49, 49 हो गया, तो 4 बच गया, 7 छक 42, तो यानी कि 2 बच गया, 7 चौक 28, इतना हो गया। तो 7 7 6 4 1 के लिए है, तो 100 के लिए कितना होगा? तो भाई तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो बस पीछे 2 जीरो लगा दी, 7 7 6 4 2 जीरो, तो इस तरीके से हो जाएगा। कितना ये हो जाएगा? अच्छा गलत कर दिए क्या? हाँ 7 एकम 7 हमको करना था, तो 7 एकम 7 हुआ ना, तो ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा था। तो 1 7 6 4 0 0, 1 7 6
4000 सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये इस तरीके से होगा। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। कहने का मतलब है ये जो है 5% की वृद्धि होने के बाद तो ये आया, तो ये 105% है। किसी भी 100% का ये 105% है। अगर 100% का 105% 1% कितना होगा, गुणा कर देंगे और डायरेक्ट यहाँ पे 100 कर देते हैं, क्योंकि x का 105% अगर निकालना होता है तो हमको तो बस 100 से गुणा करके उतने से भाग दे देना होता है, वो भी निकल जाता है। तो वैसे भी आप जैसे समझिए वैसे ये निकल जाएगा, बिल्कुल जितने में बहुत आसान है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 4 हम पढ़ते हैं मित्रों, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। यह भी 30/10/2018 को पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। तो आइए हम लोग देखते हैं जनसंख्या कितनी है, 8000 है। क्वेश्चन नंबर 4, जनसंख्या हमारे पास 8000 दी हुई है, पहले से जनसंख्या जो है 8000 दी हुई है। इसमें पुरुषों की जनसंख्या कितनी है, पुरुष की जनसंख्या कितनी है, 8% है। महिला की कितनी है, महिला की जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है, तो 12% की वृद्धि है। पहले तो इक्वल करते हैं, तो इसको 8 दे देते हैं, 8 + 4, 8% प्लस 4% की बात कर रहे हैं। दोनों में कॉमन 8% है, यानी कि इसका 8% हम निकाल लेते हैं। इसका 8% निकालते हैं तो देखिए 8000 का अगर हम 8% निकालना चाहें तो कितना आसान है। ये देखिए 2 जीरो होगा नीचे, तो ये तो 2 जीरो खा जाएगा, 8 × 8 = 64, यानी कि 640 होगा। लेकिन अभी जो हमारी वर्तमान जो जनसंख्या है वो बोल रहा है कि 8680 है, 8680 है, यानी कि 8000 से 8680, 680 ज्यादा है, तो 680 की वृद्धि हो रही है, 680 की वृद्धि हो रही है दोनों मिला के। लेकिन यहाँ पे 4% ही तो ज्यादा महिला है और महिलाओं की हमको निकालनी है, तो 640 यानी कि 40 महिलाएं ज्यादा है, यानी कि 4% में 40, 4 में 40, तो 1 में 10 और 100 में 1000। इस तरीके से हम लोग निकाल लेंगे। तो 1000 कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये आसानी से बनने वाला सवाल है। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन में आ रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। यानी 2 साल पहले कॉलोनी की जनसंख्या कितनी थी। तो कॉलोनी की जनसंख्या 2 साल पहले कितनी थी, उसके लिए हमको 5% प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो कितना है अभी 2018, यानी कि अभी फिलहाल जो है वो 54,000 हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 54,000 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है हमारे पास अभी फिलहाल, तो यही है। 5% प्रति वर्ष बढ़ रही है। 5% की वृद्धि का मतलब 5/100, तो 20/25, यानी कि 21/20%, यही तो हम मान लेते हैं कि P का 21/20 × 21/20, यही तो बराबर 54,000, ये हुआ होगा, यही तो हुआ होगा। यानी कि कोई संख्या हुई होगी वो बढ़ के 5% बढ़ के लगातार, और ये 54,000 हो गई। तो ये कितना है, ये तो हमको निकालना है। तो हम
यहां से निकाल लेते हैं। तो देखते हैं, 3 सते 21, 18 तिहाई 54, यानी कि ये 3 सते 21, 3 छक 18, 6000। ठीक, अब देखिए 2 दूनी 4, तो हो जाएगा ये 6 चौके 24। ठीक, 2 दूनी 4 है तो 6 चौके 24 हो जाएगा। यहां से 2 जीरो जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो है तो 5 जीरो हो जाएगा। ये 7 सत्ते 49 नीचे जाएगा। अब 49 से हम जब भाग लगाते हैं, 2 4 और 5 जीरो दे देते हैं हम, तो 49 से जब हम भाग लगाना चाहते हैं, तो 49 से जब हम भाग लगाते हैं तो कितने बार में लगेगा ये हम देखते हैं। तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 3 19 हो जाएगा। 9 चौके 36 और 4 चौके 16, 16 3 19, 196। 196 घटाते हैं तो 10, 10 में से 6 घट जाता है तो 4 हो जाता है, और ये 13, 13 में से 9 घटता है तो 9 4 13, ये खत्म हो जाता है और ऊपर से उतरता है एक जीरो। तो अब देखते हैं 8 बार में, 9 8 72, 8 चौका 32 और 7 39, ये हो जाता है। तो ये 10, 10 में से 2 घटता है तो 8 हो जाता है, और ये हो जाता है 13, तो 9 4 13, और ये खत्म हो जाता है, यानी कि 48 बचता है। 48 बचता है, तो ये जीरो हमने ले लिया था, अब ये जीरो भी हमने यूज कर लिया है। अब ये जीरो आता है, यहाँ ये जीरो आता है, तो अब हम कितनी बार में लगा सकते हैं? तो 9 बार में, 9 9 81, 9 चौका 36 और 8 44, 9 बार में लगाते हैं। 9 9 81, 9 चौका 36 और 8 44, तो ये 9 आता है, और ये हो जाता है 7, 7 में से 4 घटता है 3 आता है, और ये खत्म हो जाता है। यही तो होता है। और अब हमने इसको भी यूज कर लिया, तो यहां से ये उतरता है 390। तो 8 बार में 392 आता है, इसलिए हम 7 बार में लगाते हैं। 7 बार में लगाते हैं तो 7 9 63, और 7 चौक 28 और 6 34, तो हमारे पास ये 10 में से 3 घट जाता है तो 7 बचता है, और ये 8 में से 4 घट जाता है तो 4 बचता है, तो यहाँ पे 47 बचता है। और एक जीरो हम और ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पे एक जीरो का यूज किया हमने, यहाँ पे एक जीरो का यूज किया, यहाँ पे एक जीरो का यूज किया, यहाँ पे भी एक जीरो का यूज कर लिया। अभी अंतिम जीरो बचता है हमारे पास, और ये हम जब यूज करते हैं तो 470, यानी कि हम 9 बार में लगा सकते हैं। क्या 9 बार में लगा सकते हैं? तो 9 बार में हमने लगा दिया तो 441, तो ये बच गया हमारे पास 9, और ये बच गया हमारे पास 6, तो 2, और वो तो खत्म ही हो गया, तो दशमलव कुछ आएगा। तो ये परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, परफेक्ट आंसर नहीं आ रहा है। तो हम देखते हैं ये आंसर किससे मैच कर रहा है। 48,979 और कुछ लगभग लगभग है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है जो 48,980 है। तो हम इसको राउंड में अगर करते तो 48,980 हो जाता है, और ये ऑप्शन नंबर बी। ऐसा प्रश्न पूछा गया था मित्रों, और हमको फंसाने की कोशिश की गई थी, क्योंकि जनसंख्या तो हमको दशमलव में लिख नहीं सकते हैं। आदमी जो है आधा अधूरा थोड़ी ना होता है। ये थोड़ी ना कहेंगे 1.5 आदमी है, 2 आदमी है, 2.25 आदमी है, 2.25 आदमी है। जब भी कहेंगे पूरे ही बोलेंगे ना, 2 आदमी कहेंगे, 3 आदमी कहेंगे, 5 आदमी कहेंगे, 10 आदमी कहेंगे। तो यही बात है, यहाँ पे ये हमको फंसाने की कोशिश कर रहा था। तो खैर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अपना।
क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष के बाद हमको जनसंख्या निकालना है, और अभी कितनी है? अभी जो है वर्तमान में 30 लाख है, अभी वर्तमान में 30 लाख है। छठा प्रश्न है, वर्तमान में 30 लाख है, वर्तमान में हमारे पास 30 लाख जनसंख्या है, और कितने की वृद्धि हो रही है? वृद्धि हो रही है 3% की, और कितने दिन की पूछ रहा है? तो 3 वर्ष बाद 3% की वृद्धि हो रही है। 3% की वृद्धि का मतलब हो गया 103/100, तो यानी कि 30 लाख, 3 4 5, 30 लाख में 103/100 गुणे 103/100 गुणे 103/100 कर देंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा। तो 6 जीरो ये खा जाएगा, 2 2 4 2 6 जीरो, 2 2 4 2 6 जीरो खा गया, 3 बच गया, यानी 3 गुणे 103 का क्यूब। 103 का क्यूब हम लोग कर लेते हैं a प्लस बी के होल क्यूब का इस्तेमाल करके, तो 100 जोड़ 3 करते हैं। अब a प्लस बी का होल क्यूब का आपको फॉर्मूला मालूम होगा, a क्यूब, यानी कि 6 जीरो दे देते हैं, 2 2 4 और 2 6 जीरो दे देते हैं। फिर 3a²b, यानी कि ये हो जाएगा 4 जीरो और 3 3 9, 9 लिख के 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। उसके बाद 3ab², यानी कि 3 3 9 9 3 2700, तो 27 लिख के 2 जीरो। उसके बाद 3 3 9 3 27 कर देंगे, और ये हो जाएगा 7 2 7 2 9 0 1। ये 103 का क्यूब है, इसमें 3 से हम गुणा कर देते हैं। 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6 2 8, 3 9 27, 2 3 एकम 3, यानी कि ये 32,78,181, 32,78,181 है क्या? 32,78,181। ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपके ग्रुप डी से तो नहीं है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। और ये जो है, हालांकि उसी से ऐसे ही क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 भी। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? अब 200 लोगों में, क्वेश्चन नंबर 7, 200 में से 111 लोग जो हैं वो क्या है? साक्षर, यानी कि शिक्षित हैं। तो अशिक्षित लोग कितने होंगे? तो अशिक्षित लोग, क्या आप 200 में से 111 घटा के नहीं बता सकते कि 89 लोग हैं? कितने हैं? 89 लोग हैं। तो 89 लोग जब अशिक्षित हैं तो क्या पूछ रहा है? तो अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? तो जब हम प्रतिशत निकालना होता है तो हमें तो बस क्या करना होता है, 100 से गुणा कर देते हैं और जितना होता है उतने से भाग कर देते हैं। तो ये देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गया, और 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, और फिर 2 पच्चे 10, इतना प्रतिशत, यानी कि 44.5%। अब देखते हैं किसमें ऑप्शन है। ये ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मजा आया होगा हमारे साथ इसको सॉल्व करने में। हमने गर्दा उड़ा दिया है क्वेश्चन का, और आगे अभी और भी क्वेश्चन है, टाइप अभी बाकी है, तो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो हमारा इंतजार कीजिए, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दें, और अगर नए हैं हमारे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।